मैं कल आप लोगों को टीजीटी साइंस की क्लास में, जो यूट्यूब पर छोटी सी क्लास होती है, उसमें हम आपको समझा रहे थे कि ग्राफ के माध्यम से किस तरह से हम मोशन को डिफाइन करते हैं और ग्राफ को देख करके हम ये कैसे बता सकते हैं कि पार्टिकल की स्पीड कैसी है, पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है या डायनामिक पोजीशन में है, आदि आदि। हालांकि मैं केवल एक छोटी सी भूमिका बना रहा था और आपसे पूछ रहा था कि बताइए आपके अनुसार क्या हो सकता है। अगर मैं ये कहता हूँ चाल बराबर दूरी बटा समय, या मैं ये कहता हूँ कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, इसमें ज़्यादा फर्क ना समझा जाए। क्यों ना समझा जाए? ये तो बड़े अंतर की बातें हैं। ये तो सदिश राशि है और ये सदिश राशि है। आप कह रहे हैं इन दोनों में अंतर ना समझा जाए। मैं इसलिए ऐसी बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में दोनों क्वांटिटीज लीनियर मोशन में बराबर होती हैं। यानी अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही हो, एक ही दिशा में मुड़ ना रही हो, तो ऐसी दशा में दूरी और विस्थापन दोनों के आंकिक मान आपस में बराबर होते हैं। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन अर्थात रेखीय गति, यानी एक रेखा में गति होनी है, तो अगर कहीं कहीं टंग स्लिप हो जाए, कहीं कहीं हमसे जुबान से निकल जाए दूरी की जगह पे विस्थापन, वेग की जगह पे चाल, तो हमें गाली मत दीजिएगा क्योंकि वो इस चैप्टर का हिस्सा है। हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ पढ़ा रहे हैं जिससे हम लीनियर मोशन कहते हैं। मैं आपसे ये डिस्कशन करवा रहा था कि अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ सेट कर लेता जिस ग्राफ में tan थीटा बराबर प्रवणता होती है, हम जानते हैं, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार भी होता है, हम जानते हैं। प्रवणता का मतलब किसी भी रेखा का एक धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कितना झुकाव है, इंक्लाइनेशन ऑफ एनी लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो इंक्लाइनेशन एंगल का जो टेंजेंट होता है उसे हम प्रवणता कहते हैं। तो अगर इस चीज़ को मुझे डिफाइन करना हो तो इस चीज़ को मैं डिफाइन करने के लिए tan थीटा में इसको मैं लंब बना ले जाता और इसको मैं आधार बना ले जाता। अब इसको कह लीजिए या इसको लंब कह लीजिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि दूरी और विस्थापन में से कोई एक लंब में हो जाता। अच्छा, एंगल थीटा इधर से लिया जाएगा, जाहिर सी बात है लंब वाई एक्सिस बनेगा। तो मैं इधर टाइम को दिखाता हूँ और इधर मैं दिखाता हूँ डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को। तो डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ लिखिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाता है विस्थापन समय ग्राफ। जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं वो जाने, इसे बोला जाता है विस्थापन समय ग्राफ। और मैं बखूबी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर विस्थापन को हम वाई एक्सिस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लंब बटा आधार की कंडीशन क्रिएट करने के लिए, वेग पैदा करने के लिए हमें लंब में विस्थापन लेना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न आपका हमसे ये हो सकता है कि क्या ये सर ज़रूरी है कि किसी भी क्वेश्चन में हमेशा विस्थापन वाई एक्सिस में ही हो? तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वैसी दशा में वेग को कॉट थीटा प्रदर्शित करने लगेगा, बस इतना ही तो अंतर होगा भाई। जहाँ पर अभी आप tan थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं वहाँ पे वो cot थीटा से प्रदर्शित होने लगेगा। अब मान लीजिए हमने एक ऐसी कंडीशन का ग्राफ खींच दिया, x अक्ष के समानांतर रेखा, अर्थात x अक्ष के साथ इस रेखा का एंगल 0 है। इस रेखा का एंगल 0 है तो इसकी प्रवणता कितनी होगी? 0 होगी। प्रवणता 0 होने का मतलब क्या है? अब इसकी प्रवणता क्या दिखा रही है? अगर इसमें आप tan थीटा बनाएं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। मान लो ये ग्राफ ऐसा ना होता और ऐसा होता और फिर थीटा निकालना होता, इधर विस्थापन था, इधर समय था, और अब अगर आपको tan थीटा निकालना होता तो आप कहते लंब विस्थापन
और बटा आधार क्या, समय, दैट इज वेलोसिटी, वेग। तो ये बात तो सही है कि अगर टाइम एक्स एक्सिस में है और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में है तो ऐसी दशा में उस प्राप्त ग्राफ की जो प्रवणता होती है, किसी भी पॉइंट पर प्राप्त ग्राफ की प्रवणता उस पॉइंट पर कण के वेग की स्थिति को प्रदर्शित करती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पर, ऐसी दशा में, कब, जब एक्स एक्सिस में टाइम हो और वाई एक्सिस में विस्थापन हो, ऐसी दशा में किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेडियंट मिलता है वो उस गतिशील कण की उस पॉइंट पर वेग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने देखा यहाँ एक्स अक्ष के समानांतर रेखा है, m बराबर tan 0 बनेगा, m बराबर 0 बनेगा, अर्थात प्रवणता शून्य है। यहाँ प्रवणता सिर्फ एक प्रवणता नहीं है, बल्कि प्रवणता किसको दिखा रही है, विस्थापन बटा समय अर्थात वेग को। यानी इसका वेग कैसा है, शून्य है, इसका वेग कैसा है, शून्य है, अर्थात इस समय इसमें कोई भी वेग नहीं है। आप पूछेंगे हमसे कि क्या सर ये विरामावस्था में है, मैं नकार दूंगा इस संभावना से कि 100% ये विरामावस्था में है। क्यों? क्योंकि वेग शून्य हो सकता है, लेकिन हो सकता है चाल शून्य ना हो। इसलिए यहाँ से आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कण चल रहा है कि रुका है। हाँ, अगर एक सीधी रेखा है जहाँ विस्थापन और दूरियां दोनों के मान एक ही हैं, दोनों की बातें सेम हैं, तो मैं कहूँगा ये विरामावस्था में है। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? दूसरे ग्राफ की तरफ चलता हूँ। मैं एक ऐसा भी ग्राफ बना सकता हूँ जो ग्राफ कुछ ऐसा कह रहा होगा। अब इस ग्राफ के बारे में देखिए। इस ग्राफ को अगर मैं बहुत, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ टाइम है, इस ग्राफ को किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी प्रवणता निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं सभी समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, सारे के सारे संगत कोण बराबर होंगे। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, यह भी थीटा, यह भी थीटा, यह भी थीटा, यह भी थीटा। मतलब इन एवरी पॉइंट ग्रेडियंट इज सेम। हर बिंदु पर प्रवणता समान है, और हर बिंदु पर अगर प्रवणता समान है तो इससे ये पता चल रहा है कि m अगर हर जगह समान है तो m इस समय दिखा क्या रहा है, tan थीटा निकाल के देख लीजिए, d बटा t, एंड दैट इज क्या, दैट इज वेग, जिसे आप वेलोसिटी कहते हैं। अब tan थीटा अगर हर जगह बराबर है तो वेग भी हर जगह बराबर ही होगा। यानी इस स्थिति में मैं बोल सकता हूं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यानी एक समान वेग अगर किसी भी स्थिति समय ग्राफ में है, पोजीशन टाइम ग्राफ में है, या किसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में है, तो इसका मतलब हुआ कि वह रेखा, वह ग्राफ दोनों अक्षों से झुकी हुई एक सरल रेखा होगी। हर पॉइंट पर प्रवणता बराबर, और प्रवणता दिखाती है वेग को। ये दो ग्राफ आई थिंक आपको अच्छे से आए होंगे। ग्राफ आगे भी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे। पूरी क्लास पढ़ने के लिए, पूरे लेक्चर्स लेने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन की क्लास ले सकते हैं। एप्लीकेशन एडमिशन के लिए आप चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे पास होगा 7651997222। मिलेंगे अगली क्लास में और दो ग्राफ लेकर के। फिर हम आपसे बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और हम इसमें बात करेंगे जब इसमें वेलोसिटी बदल रही हो। ये तो थी वेलोसिटी है ही नहीं, ये थी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब पूरी स्पीड में वेलोसिटी बराबर, पूरी मोशन में वेलोसिटी बराबर। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? वेलोसिटी तो चेंज होगी। अगर चेंज होगी तो यहाँ की प्रवणता भी बार बार बदलेगी। तो बदलेगी तो ग्राफ तो ऐसा नहीं होगा। वो ग्राफ कर्व होंगे लाइक दिस, लाइक दिस। अब इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। आप सीधी सी बात बता देंगे कि यहां पर कण का वेग है, तो क्योंकि प्रवणता शून्य नहीं है, लेकिन हर जगह क्या प्रवणता बराबर है? क्या हर जगह पर इस ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ बराबर बराबर एंगल बनाएगी?
नहीं बनाएगी। यहाँ पर आप प्रवणता निकालिए, स्पर्श रेखा खींचिए, ये एंगल आएगा। यहाँ पर आप बना के देखिए, एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे तो एंगल बहुत हो रहा है, हाई स्पीड हो रही है बॉडी की। तो इस तरह की पूरी क्लासेस देखने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करके एप्लीकेशन पे पूरी क्लास ले सकते हैं। हम YouTube पर भी आते रहेंगे, रेगुलर आपकी क्लासेस थोड़ी थोड़ी अवश्य होंगी। प्लीज़ आप हमसे जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। साथ देने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।